गाइस दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ लास्ट व्लॉग और इस व्लॉग में वी वेंट टू टेक्सिला म्यूज़ियम। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस अभी हम लोग टेक्सिला पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी आए हैं टेक्सिला म्यूज़ियम पे। तो चलिए हम भी देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ऑल्सो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ तो इट्स गोना बी एक्साइटिंग। अभी म्यूज़ियम बंद है क्योंकि म्यूज़ियम ओपन होगा 2:30 बजे। तो अभी 2:10 समथिंग हो रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ पे गार्डन में आके बैठे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और मौसम भी प्लेजेंट है, बहुत अच्छा मौसम है गाइस। तो हम लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं तब तक जब तक म्यूज़ियम ओपन हो जाए। 20 मिनट्स में आई गेस ओपन हो जाएगा। कश्यप गाइस बहुत थक चुकी है और यहाँ पे आके बैठ गई है। गाइस हम लोग बहुत थक गए थे तो यहाँ पे आके बैठ गए हैं। थोड़ी बहुत गर्मी है, बाकी मौसम सही है। हम लोग वेट करें कब म्यूज़ियम खुलेगा, म्यूज़ियम कब ओपन होगा। वरना में टाइम क्या हो गया, 2:22 हो गए हैं और 10 मिनट हो गए हैं, 8 मिनट्स हैं, फिर म्यूज़ियम ओपन हो जाएगा। हम लोग म्यूज़ियम चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स बने हुए हैं एंड लव इट। हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक की हैं यहाँ पे। एक भी अच्छी है सारी। कश्यप मुझे ब्लेम करी कि मैं जान गंदी फोटोग्राफी स्किल्स है, इसकी इतनी बुरी फोटोग्राफी स्किल्स है, कभी मेरी पिक्चर अच्छी नहीं आती और मैं इतनी अच्छी तस्वीरें इसकी खींचती हूँ। गाइस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और पता नहीं कब म्यूज़ियम खुलेगा। अब मुझे भूख भी लग रही है बहुत। यस वी आर हंग्री टू। हम म्यूज़ियम देख के फिर बाहर चलेंगे कुछ खाने पीने। यस उसके बाद हम फैसल मॉल भी जाएंगे। यस मुझे लग रहा था कि टेक्सिला बहुत दूर होगा लेकिन इस्लामाबाद से इट्स लाइक 30 to 40 मिनट्स फ्रॉम इस्लामाबाद। यस 10-15 नहीं, इट्स लाइक 30 to 40 मिनट्स। हाँ तब हम इस्लामाबाद में ही थे जो तुम्हें 30-40 मिनट्स लग रहे हैं ना। जब हम इस्लामाबाद, अरे टेक्सिला उसके अंदर ही है, इतना दूर नहीं है। जिस एरिया में हम है ना वहाँ से वो 10-15 मिनट का दूर है। गोलरा शरीफ से ये 30-40 मिनट्स था, वैसे करीब है। 40 इज़ टू मच यार। गाइस यहाँ पे कश्यप बैठ गई है, देखें किस तरह से बैठी है। अल्लाह के नाम पे दे दो। गाइस म्यूज़ियम ओपन हो गया है, अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर और यहाँ पे बहुत रश है, बहुत भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए। हाँ वो सॉरी आई फॉरगॉट। जिनके साथ वो लोग पसंद करते थे, जेट है, संगमरमर है, क्रिस्टल स्टोन है, मेटल के ऊपर लॉकेट है, ये बेटा ब्रेसलेट है, गोल्ड है, रियल गोल्ड। ये कसवटी है बेटा जिसके साथ नाश होना फर्क करता है। ये अभी पेंडेज है, गोल्ड वाश करने के लिए बेटा स्टोन है। इधर आ जाए, ये बेटा मैं जो दिखा रही हूँ ना, ये ज्वेलर की शॉप है जिस स्केल में। लेडीज की ज्वेलरी स्टोन के ऊपर हैंड वर्क, ये छोटा सा कवा बनना है, नजर आया जी। ये बेटा कवा, कैमल, मेंढक, ये स्नेक है, हाथर को। इस पीरियड की बच्चों लेडीज की ज्वेलरी है, स्टोन के ऊपर हैंड वर्क। बेटा यहाँ ये बेटा देखें ना, रेड कलर का जो कैप्शन है यहाँ के रोमेन्स हैं, एक
किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर म्यूज़ियम के आसपास बच्चों जो घुमरात हैं, इन जगहों से खुदाई के दौरान ये चीज़ें मिली हैं, सब ओरिजिनल है। टेस्ला में बेटा साकदीमे की खुदाई का आगाज़ सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1913 में किया, जो कि 34 तक जारी रहा। इस वक्त बेटा आप म्यूज़ियम में खड़े हैं, सामने म्यूज़ियम है। आगे देखिए तो फर्स्ट सिटी की रिमाउंड है 600 BC। ईसा अलैहिस्सलाम से भी 600 साल पहले का टेस्ला में बेटा फर्स्ट टाइम पर्शियन लोग आए थे। 326 BC में अलेक्जेंडर दी ग्रेट जहाँ आया तो राजा उनको वेलकम कहा था। सेकंड सिटी से था अशोका का हिंदू था, यहाँ से कन्वर्ट हुआ हिंदू समय बुद्धिज्म में आया, जिसकी कैपिटल अशोका नहीं हुआ। सेकंड सेंचुरी BC, सेकंड सेंचुरी AD तक बेटा ये शहर आबाद रहा है। जो सेंटर में जो स्तूपा देख रही है, नीचे से आज जमीन को साथ आसमान है। ये बेटा काफी ओरिजिनल देखना चाहें किसी से मोड़ा मुरादी में है। ये देखिए रोड बिहार है, जिसके ऊपर कानपुर डैम बनने गया, जिस सरदा इलसरी पर अफ्ताबाद मनसेरा के वहाँ पर लोगों के भाग में इधर आए मलका माया आए बेटा। आज मलका माया जो है बुद्धा की माँ है। टाप्स में देखिए बेटा छोटा सा एलिफेंट है, बुक से मिलता है। वाइट एलिफेंट उनके मस्जिद में खुशी की अलामत होता है। जब सुबह आई उसने अपनी छोट उतारा, रात को मैंने ग्रीन देखा है। नीचे पामुस लोग बुलाए गए, ख्वाब की तबीयत ढूंढती कि मलका खां एक बेटा पैदा होगा जो बड़ा होकर पूरी दुनिया का बच्चा बनेगा, या फिर दुनिया तरक कर देगा। ये उसकी बात का सीन 563 BC। ये बच्चे नेपाल में पैदा हुआ, वो चिकागा था जो मोहम्मद सिद्धार्थ के नाम से होता है। ये नेम उसका सिद्धार्थ था। ये इसका पहला गुस्सन, ये उसका मैरिज सीन दिखाया गया, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ डोन वाले। मैरिज के बाद पैरस सिद्धार्थ उसकी वाइफ यशोधरा। सिद्धार्था के तर्क दुनिया तार करके सब कुछ छोड़ा, फिर घोड़ा लिया, इंडिया चले गए, वर्शिप करते दिखाई गया। फर्स्ट में सर में धर्म चक्रा, धर्म जो है को कहते हैं चक्रा, जैसे इंडिया की फ्लैग में भी लहरी लफरोदी कहती हैं अशोका चक्रा। ये बेटा देखेंगे उसकी वो जिंदगी है ना प्रिंस वाली। जब शहजादा था बोधिसत्वा तो ऐसे ज्वेलरी पहनता था, गले में नेकलेस, पाँव में हवाई चप्पल। 29 में इसने यहाँ से अपनी बदशाही छोड़ी। ये बेटा बुद्धा बनने के बाद लोगों ने इसको मुबारकबाद की, 4 प्यालों वाला नजराना पेश किया। ये गार के अंदर बैठा हूँ, गार का नाम इंदिरा सैल है। मेडिटेशन करते हैं, उसे पर ये पूर्ण छाप कर। ये बुद्धा को कत्ल करने की साजिश, एक शख्स पत्थर मारा, दूसरा रोका। ये बेटा 2 सीन्स स्टैंडर्ड टीचिंग है। मंकी है, बुद्धा को शहद का प्याला पेश कर। सिट डाउन टीचिंग लेडीज, बुद्धा को गिफ्ट पेश कर। ये बेटा सिंपल दराज आर्ट ग्रीक स्टाइल में दिखाया गया, ग्रीक स्टाइल। ये बेटा देखिए 2 सीन डेथ का सीन है, ये भी डेथ का सीन है। ये सरवस्ती जगह का नाम है जहाँ से बुद्धा को निर्वाण मिला, रोशनी। मान पीस 2 स्टेज है। फर्स्ट में बुद्धा, सेकंड बुद्धा गले में नेकलेस जब बुद्धा बना। गोल्ड की डबीस के अंदर बुद्धा का दांत है। 1 पीस श्रीलंका में, 2 पीस म्यूजियम के अंदर। श्रीलंका से बच्चों बुद्ध से ताल्लुक़ रखने वालों ने टेस्ला का दौरा किया तो धर्मा राज्य से बुद्धा की प्रख्यात श्रीलंका देखने वो का सीन। ये बुद्धा का दांत पड़ा है। चांदी के बर्तन है। सेकंड सेंचुरी BC, सेकंड सेंचुरी AD। ये बेटा देखिए गोल्ड शो करने के लिए डांसर का मॉडल बनाया गया। उस इस कप से मिले चांदी के बर्तन, डिश बनी है पर फिश। ये बेटा देखिए नेकलेस। ये बेटा कानों के औजार, ये ब्रोच है जो लेडीज के कपड़ों की नेकलेस चांदी की। ये बेटा करेंसी कॉइन, ग्रीक कॉइन, वो शोका उसकी अपनी आबादत ओरिजिनल। और जॉर्जिया से लाया ओरिजिनल। ये बेटा मेडिटेशन कर रहा है, इसके ऊपर सोने का पानी, गोल्ड वाटर। ये बेटा ग्रीक स्टाइल, ये मंगोल की जिसकी बात ग्रीक राजा ग्रीक जली हुई थी। देखिए स्टूपा शेप दी गया रेल कास्टिक बॉक्स, इसके ऊपर जो स्टोन है रियल स्टोन। ये पीपल का जो दरख्त है उनके मस्जिद में मुकद्दस पाया जाता था। इस दरख्त के नीचे बैठ कर बुद्ध बेटा सीरियस फेस,
फेक दिखा रही हूँ। पीछे जो दिखाया ब्रिटिश पीरियड का ओरिजिनल 1913 से लेकर 34 तक। ये बेटा 2 में है बुधा बुधे सत्वा। ये बेटा 2 सीन है। 6 में है बुधा मेडिटेशन। ये बेटा 6 में है बुधे सत्वा यंग स्टेट। ये बेटा योगा पोस्ट वेद फॉलो हुआ टीचर के अंदाज। ये प्लस ग्रीक गॉड जिसने दुनिया उठाई। जलाने के बाद जो एशेस रहते हैं ये कापर मेटल। ये 3 सीन है बुधे सत्वा यंग स्टेट में बुधा दिखाया गया। ये बुधा का फॉलो हुआ। कापर मेटल कापर वाटर पार्ट्स चना ये बेटा शेर है। दूसरा बोले तो फेसबुक आपकी फॉलोवर्स। ये सारे बुद्धा के हर साल। ये 2 सीन मेडिटेशन। ये योगा पोज योगा करते हुए दिखाई गया टीचिंग के अंदाज। ये सारे बेटा बुद्धा के हेड्स हैं। ये बेटा स्टेप्स हैं स्टेप्स। योगा वाले ये मेडिटेशन। ये बेटा उसकी वो जिंदगी प्रिंस वाली जब शहजादा था बुधे सत्वा था तो बेटा ऐसे ज्वेलरी पहनता था। जब बुद्धा बना तो उसने ज्वेलरी पहनना छोड़ दी। नो ज्वेलरी। उसकी वाइफ यशोधरा। ये बुद्धा बनने के बाद लोगों ने मुबारकबाद दी ये दरवाज़ों की चौखट के से। ये बेटा घोड़े के ऊपर बैठा हुआ बुक से मिलता है। उसने घर बार छोड़ा घोड़ा लिया जंगल की तरफ चला गया था। घोड़े का नाम है कंटक्का। उसके वालों ने उसके नाम के साथ घोड़े का नाम कंटक्का रखा। जब आपका सिंह 563 BC नेपाल में पैदा हुआ शहजादा था जो ये मेडिटेशन का पैरस। ये बेटा मिरर है टूल्स वगैरह। ये हैंडल वगैरह। बुद्धा दिखाया गया पीपल बुद्धा के मानने वाले जैसे हमारी उलमा है वो सीरियस फेस वो सीरियस ये स्माइल फेस। ये बुद्धा के फॉलोवर मेडिटेशन 2 सीन बुद्धे सत्व वाले बुद्धा का ये मेडिटेशन। ये डायमंड लगा हुआ था क्रिस्टल स्टोन रूपी स्टोन। लास्ट में बेटा मैं बोल आए थे मुझे कितनी स्टोन देते तोड़ निकाल कर देते। ये बड़ा सा जो देख रहे हैं ना स्टूपा है। स्टूपा बच्चों बेसिकली कबर जलाने के बाद एशिस रखी जाती थी। बुद्धिस्ट बेटा ब्रेक यूज़ करते चाइना कोरिया जापान श्रीलंका थाई उनके लिए ऐसे नहीं जैसे हम। ये बेटा इसी कंडीशन में वहाँ से लाए गए जहाँ पर कोशिश जोड़े गए दीवार जहाँ पे ये आप सारा स्टफ को देख रहे हैं कि मोड़ा मुरादों से लाए गए। मोड़ा मुरादों लोगों की बेटा ये स्वास्तिका है। ये कृष्ण पुराण ये बुद्धिज्म धर्म चक्रा लोटस।
After visiting the museum, we decided to go to the excavation site in Taxila, and which was almost 1 to 2 kilometers from the museum. गाइस, यहाँ पर हम एक स्टूपा देखने आए हैं और ये म्यूज़ियम से अलग है, थोड़ा ही वहाँ से 1-2 किलोमीटर्स के फासले पर है। ये एक्सकेवेशन साइट है। म्यूजियम में अच्छा। जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई है ना, वो यहाँ से एक्सकेवेट हुई हैं। सो गाइस, अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे आए हैं, इस जगह कोई का नाम नहीं है। कोई पता नहीं है कितनी सीढ़ियाँ होंगी यहाँ पे। मैं ऑलरेडी इतना थक गई हूँ कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होंगी। तो चलिए चलते हैं अनलिमिटेड सीढ़ियों पर। यस यस। हम लोग थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। धनराजिका, ओ कश्यप, सीढ़ियाँ चेक। अरे ना जब खोदा गया ना, खोदने के बाद में यहाँ से बुद्धा की एशिस मिली हैं। बुद्धा का दांत मिला था जो म्यूजियम में पड़ा हुआ है टेक्सला में। अभी भी इसको मानने वाले बुद्धिस्ट लोग आते हैं, इसके इर्द गिर्द राउंड लगाते हैं। ये बेटा सारे उनके मेडिटेशन सेल हैं, मेडिटेशन रूम थे, यहाँ पे इंटर होते थे। ये इनके बैक साइड पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है। गंधारा यूनिवर्सिटी सबसे दुनिया से पहली यूनिवर्सिटी, समझ आ रही है मेरी आपको जी। ये इनकी सारी क्लासें बनी हुई हैं, बीच में इनका तालाब बना हुआ है। ये बेटा इनके मुख्तलिफ स्तूपे हैं, छोटे, अपनी अपनी मन्नत रखी जाती थी। जैसे आप दरबारों में चली जाए ना, कई मस्जिद में कुरान पाक हम लोग पढ़ते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, देगे बनाते हैं, वो मन्नत को तौर को स्तूपा बनवाते थे। ये आगे वेजिटेरियन लोगों का स्तूपा था बेटा। इसके साथ बेटा सारे मुजस्मे लगे हुए हैं, कोई एलिफेंट की शक्ल है, कोई मंकी है, कोई एटलस हैं। इन्होंने स्तूपा अपने कंधों से उठाया हुआ है। ये शो खुद कह रहे हैं हम लोगों ने 7 आसमान 7 ज़मीन हम लोगों ने उठाए हुए हैं, हम लोग कितने ताकतवर हैं। यहाँ बेटा आप खड़ी हो। ये सारा अंडरग्राउंड था, दबा हुआ था। ये सारी चीज़ें खोद के निकाली गई। अशोका नाम सुना हुआ है, अशोका। यहाँ बुद्धा की एशिस वो लेके आया था टेक्सला में। आज ये सारी चीज़ें खोद के निकाली गई हैं। अभी भी बेटा इसको मानने वाले बुद्धिस्ट लोग आते हैं, इसके इर्द गिर्द राउंड लगाते हैं। चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान यहाँ आते हैं। वो ज़्यादा जून जुलाई में आते हैं, अभी आएंगे, उनके दिन है। इसके बैक साइड पे जाएंगे बेटा, 11 फुट का स्टेचू है, एक 35 फुट का स्टेचू है। ऊपर वाले इससे दोनों टूट गए हैं। आप टेक्सला म्यूजियम देख कर आएंगे जी। वो यहाँ से चीज़ें खुदाई करके म्यूजियम में रखी गई हैं। स्टोन सब उस ज़माने की देख रहे हैं। ये सारे उनके मेडिटेशन सेल हैं। ये देखें, ये नालियाँ जा रही हैं। ये धोबी घाट के कमरे थे, उधर जाएंगे देखना है। इनका धर्म एक मजहब था, उसी के नाम पे ये अशोका ने स्तूपा बनवाया था। ये बेटा इसके साथ सारे मुजस्मे लगे हुए हैं, एलिफेंट, मंकी, एटलस। ये बेटा 50% खुदाई हुई है, 50% अभी भी रहती हैं। ये देखें, ये इनके पिलर हैं, 8 पिलर थे। ये सारे उनके मेडिटेशन सेल हैं। ये वेजिटेरियन लोगों का स्तूपा था बेटा। इसके साथ सारे मुजस्मे लगे हुए हैं। कश्यप, अभी हम लोग आ चुके हैं मेन पॉइंट पे, स्टूपा। राइट, स्तूपा है ये मेन। स्टूपा पर काफ़ी ऊंचा है और बहुत थक गए, इतना चल कर आए हैं। इतना और अच्छे से यहाँ पे बना हुआ है। एक लाइक आंटी थी, एक गाइड थी, उन्होंने हमें समझाया कि पहले बीच में ये, फिर पीछे मेडिटेशन सेल्स हैं, उन्होंने मेडिटेशन बताया। सेल्स थे, इसके आर पार। और तो ये ऊपर इसको देखने के लिए हम इतना चढ़कर टांगों में दर्द हो गया आए हैं। और ये जो हम जब म्यूज़ियम पे गए तो वहाँ पे जो भी सामान हम पड़ा हुआ था वो उसकी एक्सकेवेशन यहाँ से यहाँ हुई से थी। जब खुदाई हुई थी तो ये जगह, ये स्तूपा भी यहीं पर था और सामान वहाँ से मिला था, जो कि अब म्यूज़ियम में है टैक्सिला के। यस, ये वेजिटेरियंस का कोई स्तूपा है। यहाँ पे जो आंटी थी, शी टोल्ड अस। इस
लुक्स लाइक दिस इज़ अ वेल, पता नहीं अब मुझे, लेकिन लग वेल रही है। सामने व्यू देखें, ये एक और मेडिटेशन सेल आ गया। सामने और भी छोटे छोटे जो हैं स्ट्रक्चर्स इस तरह के बने हुए हैं, स्तूपास एंड ऑल। सो गाइज़, अब हम दोबारा बाहर जा रहे हैं। हम लोग आ गए थे वापस टेक्सला के बाद, थोड़ा रेस्ट किया। अब हम दोबारा बाहर जा रहे हैं क्योंकि शाम हो गई। हम लोग बैठे बैठे बोर हो गए थे। हमने सोचा कि ना दोबारा से बाहर कहीं जाके घूमा फिरा जाए, तो हम दोबारा बाहर जा रहे हैं। गाइज़, यहाँ पर एक पार्क पर रुक के हमने पिक्चर्स क्लिक की क्योंकि रोशनी यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि बिल्कुल सनसेट होने वाला था, तो लाइटिंग वाज परफेक्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं दामनी कोपर और आई एम वेरी एक्साइटेड। गाइस, दामनी को से वापस आते हम सबको लग रही थी भूख। फिर हमने सोचा आई8 मरकज़ जाके वहाँ से कुछ खा पी लेते हैं। तो वी वेंट टू तहज़ीब, वी ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा एंड हमने वहाँ से मिल्क शेक्स लिए। फिर हम घर वापस आ गए। गाइस, राइट नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई तहज़ीब चिकन स्पाइसी बर्गर और फिर हम इसका आपको रिव्यू देंगे। लव इट। ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ना बहुत ज़्यादा फीका है, परफेक्ट स्पाइस। लव इट, इट्स अमेजिंग। आई वुड रिकमेंड यू गाइस दिस चिकन स्पाइसी बर्गर, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। दे आर सो काइंड। उन्होंने हमें कॉफ़ी चॉकलेट केक भी दिया है ट्राई करने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये कैसा है। ये इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। रिसेंटली कॉफ़ी चॉकलेट केक, बेल्जियम चॉकलेट एंड कैडबरी चॉकलेट केक न्यू लॉन्चेस है। लेट्स ट्राई दिस। Love it. Since I'm not a big fan of coffee cakes, लेकिन स्टिल ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। एंड बोथ द फूड आइटम्स वर अमेजिंग। इनका मैंने, हम लोग जब इस्लामाबाद आए थे लास्ट ईयर, तब भी मैंने इनका एक केक ट्राई किया था, वो भी बहुत अच्छा था। लास्ट नाइट वी ट्राइड देयर मैंगो शेक, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। अभी हम इनका पिज़्ज़ा भी ट्राई करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसा। गाइस, हम लोग रूम्स में आ गए हैं और अब हम ट्राई करेंगे ये पिज़्ज़ा। कशिफ ओपन करो। OMG, लुक्स यम। देखने में तो बहुत ही यमी लग रहा है। इसको ट्राई करके देखते हैं। सो गाइस, मैं पिज़्ज़ा ट्राई करके आप लोग को बताने वाली हूँ कि ये कैसा है। सो लेट्स ट्राई दिस।
द पिज़्ज़ा इज़ रियली नाइस। और ये जो इसका ब्रेड है ये बहुत अच्छा है और काफ़ी चीज़ी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, स्पाइसी भी नहीं है और फीका भी नहीं है, बहुत अच्छा है। यू गाइस कैन ट्राई इट, तहज़ीब पर जाके आप लोग ले सकते हैं, बहुत यमी है। निष्पा को कैसा लगा? यम यम।